दोस्तों, कुछ ही दिनों में सनातन हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली आने वाला है। तो उसके लिए एडवांस में शुभ दीपावली। दीपावली के समय हमारे मन में एक सवाल उठता है, कभी ना कभी आपके मन में भी उठा होगा कि अगर दीपावली श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाते हैं तो उस दिन उनकी पूजा क्यों नहीं करते? उनकी जगह लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा क्यों होती है? एक सवाल और उठता है, अगर लक्ष्मी जी की पूजा करते भी हैं तो उनकी पूजा गणेश जी के साथ ही क्यों होती है? उनके पति विष्णु के साथ क्यों नहीं होती? दोस्तों, दीपावली श्री राम जी के वनवास के बाद अयोध्या आने की खुशी में तो मनाई ही जाती है। इसी के साथ साथ और भी कई सनातनी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। असल बात तो यह है कि हमारा सनातन इतिहास इतना पुराना और इतना व्यापक है कि हमें ही उसके सारे त्योहारों के पूरा इतिहास नहीं पता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन क्यों होता है। साथ ही इनके पूजन से जुड़ा पौराणिक इतिहास भी हम देखेंगे। साथ ही हम दीपावली के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप तक सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दीपावली को किसी एक विशेष घटना या भगवान से नहीं जोड़ा जा सकता। दीपावली हमेशा से प्रकाश की अंधकार पर जीत का प्रतीक रहा है। तो जहाँ जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ पर अच्छाई ने बुराई को हराया है या फिर कोई अंधकार के अज्ञान से प्रकाश की ओर आया है, तो उसी के लिए हम दीपावली मनाते हैं। अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो आपको बहुत प्राचीन घटना भी मिलेगी जिसे दीपावली से जोड़ा जाता है और बहुत आधुनिक घटना भी मिलेगी जिसे दिवाली से जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम किसी आधुनिक घटना की बात करें तो सिख धर्म में एक बंदी छोड़ त्योहार आता है। इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह और उनके साथ 52 और सनातनी राजा मुगलों की कैद से आज़ाद हुए थे। इसी कारण यह दिवस दीपावली के दिन मनाया जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई प्राचीन घटना को देखें तो कट उपनिषद में यमराज और नचिकेता की एक कहानी आती है, जहां नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज से संवाद करते हैं, जिसमें नचिकेता का मन जो अंधकार से घिरा हुआ था वो प्रकाश से भर जाता है। इस संवाद के बारे में माना जाता है कि यह भी दीपावली वाले दिन ही हुआ था। तो मैंने आपको एक प्राचीन घटना भी बताई और एक आधुनिक घटना भी बताई, वो इसलिए कि दीपावली को किसी एक घटना या काल से नहीं जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको नचिकेता और यमराज के बीच क्या संवाद हुआ था उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मैंने आपको ये दो घटना इसलिए बताई कि दीपावली को किसी भी घटना या काल से नहीं जोड़ा जा सकता। जहाँ जहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जहाँ जहाँ घोर अंधकार में प्रकाश का उदय होता है, वहाँ वहाँ हम दीपावली मनाते हैं। अब अगर हम दीपावली के इतिहास को देखें तो पद्म पुराण हमें एक ऐसा ग्रंथ मिलता है जो लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ है, जिसमें दीपावली को लेकर सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से बताई गई है। इसमें बताया गया है, और शायद आपको भी पता होगा, कि दीपावली 5 दिन का त्यौहार है जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13 से चालू होता है, यानी कि 13, 14 और उसके बाद अमावस्या, और अमावस्या के बाद जो 2 दिन आते हैं एकम और दोज, ये 5 दिन का ये त्यौहार कहलाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो त्रयोदशी और चतुर्दशी है ये मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। और अगर आप उपनिषदों में जाएं तो ये माना जाता है कि जो नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था वो भी त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। और हो सकता है कि ये जो उपनिषदों में जो कथाएं दी गई है वही धीरे धीरे पुराणों में भी आ गई, इसीलिए पुराणों में भी त्रयोदशी और चतुर्दशी को यमराज को समर्पित कर दिया गया है। उत्तर भारत में चतुर्दशी को छोटी दीपावली मनाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में चतुर्दशी को मेन दीपावली मनाते हैं, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। आज का हमारा इस वीडियो का मेन विषय ये है कि जो हमारी मेन दीपावली आती है अमावस्या वाली, उस पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन क्यों किया जाता है। तो अगर हम पद्म पुराण में देखें तो उसमें त्रयोदशी और चतुर्दशी को यमराज को समर्पित किया गया है, वहीं अमावस्या पर माता लक्ष्मी के पूजन का विधान बताया गया है। अब अगर हम इसके मुख्य कारणों को देखें तो सावन के पहले एक देवशयनी एकादशी आती है, जिसमें बताया जाता है कि विष्णु जी अब शयन में चले गए हैं और 4 महीने वो इसी अवस्था में रहेंगे। इसके 4 महीने बाद जब कार्तिक में देवोत्थान एकादशी आती है तब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं।
पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के जागृत होने से पहले माता लक्ष्मी की आराधना कर लेनी चाहिए। इसलिए हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जब पद्म पुराण, जो लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ है, जिसमें दिया गया है कि लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन किया जाता है, तो सोचिए उससे कितने हजारों साल पहले से दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया जा रहा होगा। तो अब हमें पता है कि लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली पर क्यों करते हैं, लेकिन उनके साथ गणेश जी का पूजन क्यों होता है और ये पूजन उनके साथ कब से चला आ रहा है। इसी के साथ माता लक्ष्मी के पूजन का इतिहास क्या है, इसके हम स्क्रिप्चुअल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं। साथियों, हम जैसे ही लक्ष्मी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में धन की देवी लक्ष्मी का स्वरूप आता है, लेकिन जो ये लक्ष्मी का स्वरूप सिर्फ धन से जोड़ा जाता है, ये स्वरूप बहुत ही संकुचित है। लक्ष्मी शब्द संस्कृत के लक्ष्य धातु से आया है। लक्ष्य धातु का अगर आप अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है देखना, मार्क करना, ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना। यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उस पर लग जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, उसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो वहाँ पर लक्ष्य धातु आता है। यानी ऐसी शक्ति जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करे, वो लक्ष्मी कहलाती है। और अगर आप मानते हैं कि किसी आम इंसान का लक्ष्य सुख, समृद्धि और धन आदि है, तो हम उसे धन की देवी भी कह सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही छोटा रूप है। अगर आप उपनिषदों में देखें तो प्रश्न उपनिषद में एक ऐसी प्रार्थना आती है कि भगवान हमें श्री और विद्या यानी प्रज्ञा दोनों दे, यानी हमें धन भी दे और ज्ञान भी दे। तो जो उपनिषदों में श्री के रूप में लक्ष्मी जी की ही बात हुई है। अगर हम वेदों को देखें तो वहाँ भी हमें लक्ष्मी शब्द मिलता है। अगर आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त के दूसरे मंत्र को देखें तो वहाँ भी हमें एक शक्ति के बारे में पता चलता है जिसे लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ ये कोई धन की देवी नहीं, ये कल्याणकारी शक्ति है। यहाँ बताया गया है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति चिंतन और मनन करते हुए जो वेद ज्ञान है उसको शब्दों रूप में जनमानस में फैलाता है, तो उसकी वाणी में लक्ष्मी निवास करती है। मतलब उसके पास जगत के कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। इस बात को देखें तो लक्ष्मी का ये भी अर्थ निकलता है कि जब आप ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक लक्ष्मी रूपी शक्ति होती है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। लेकिन जब हम समय में आगे बढ़ने लगे तो लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन से ज़्यादा जोड़ा जाने लगा। तो वहाँ लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों की बातें होने लगी। यानी ऐसा पैसा जिसे पाप या धोखे से कमाया गया उसे अलक्ष्मी बोलने लगे, और जिसे ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया उसे लक्ष्मी बोलने लगे। इसके बाद इसे लक्षण जैसे सुलक्षण और दुर्लक्षण से भी तोड़ा जाने लगा। यानी ऐसे कार्य जिनके लक्षण अच्छे होते हैं उनसे कमाया गया धन लक्ष्मी होता है, और जिन कार्यों के लक्षण बुरे होते हैं उनसे कमाया गया धन अलक्ष्मी होता है। तो लक्ष्मी वो शक्ति है जो आदिकाल से लक्ष्य और ध्यान से जुड़ी हुई शक्ति मानी जाती है। इसके बारे में आप अथर्ववेद के 7वें कांड के 115वें सूक्त के 3रे मंत्र में भी जान सकते हैं। उसमें माना जाता है जो मनुष्य है उसके जन्म के समय से ही उसमें कुछ अच्छे लक्षण होते हैं और कुछ बुरे लक्षण होते हैं। जो अच्छे लक्षण होते हैं उन्हें हम पुण्य लक्ष्मी कहते हैं, और जो बुरे लक्षण होते हैं उन्हें हम अलक्ष्मी कहते हैं। और यहाँ से मंत्र बताते हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो दुर्लक्षण है उनसे दूर जाया जाए और सुलक्षण है उन्हें अपने जीवन का आधार बनाया जाए। पौराणिक काल के आते आते हमारे पूर्वजों ने ऐसी कथाओं की रचना की जिसमें जो हमारी लक्ष्मी जी का आज नाम है और जिनका जो चरित्र चित्रण हमें किया गया है वो हमें दिखने लगा। वो एक कमल पर विराजित है, उनके हाथों में एक कलश है जिससे कि स्वर्ण की बारिश हो रही है। इस तरह के चित्रों का भी पुराणों में चित्रण होने लगा। अगर आप पुराणों को पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो लक्ष्मी जी है वो शिव सागर से उत्पन्न हुई है। कथाओं के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र को मिले एक श्राप के कारण पूरी पृथ्वी श्रीहीन हो जाती है। उसके पश्चात जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें से दोबारा लक्ष्मी जी प्रकट होती है। यहाँ पर पुराणों में ये भी बताया गया है कि लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी ना मान लिया जाए, इसीलिए और भी कई अवतार लक्ष्मी जी के बताए गए हैं। क्योंकि धन से तो कुछ ही चीज़ें हासिल की जा सकती है, लेकिन लक्ष्मी तो हर एक लक्ष्य की ओर लेके जाती है। इसीलिए उन्होंने पुराणों में लक्ष्मी जी के 8 रूपों के बारे में बताया गया है, जिसमें आदि लक्ष्मी, ध्यान लक्ष्मी,
धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और उसके बाद में धन लक्ष्मी भी आती है। तो लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो हर एक समृद्धि, वो हर एक लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं उस तक पहुंचाने वाली एक शक्ति है। तो आइए दोस्तों, अब लक्ष्मी पूजन के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। हमने लक्ष्मी पूजन के वैदिक साक्ष्य तो देख लिए, लेकिन अगर हमें साक्ष्य और पुख्ता करने हैं तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी देखने पड़ेंगे कि हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर हम पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें तो माता लक्ष्मी का जो गज लक्ष्मी स्वरूप है, जिसमें माता लक्ष्मी हाथी के साथ दिखाई गई है, वह हमें हर पुरातात्विक साइट पर मिलता है। और इसमें से जो सबसे पुरानी मूर्ति हमें मिली है वो उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा में मिली है। 6.5 सेंटीमीटर की माता गज लक्ष्मी की यह मूर्ति, जिसकी जांच करने पर पता चला है कि यह 2nd सेंचुरी BCE में बनाई गई थी। इसी के साथ 1st सेंचुरी BCE के सिक्के भी मिले हैं जो शक राजा अजिलिस के ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। और अगर हम माता लक्ष्मी के पूजन के पुरातात्विक इतिहास की बात करें तो आप बौद्ध स्तूपों और जैन मंदिरों में भी उनकी आकृति को देख सकते हैं। और जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो हमेशा एक ऐसा ग्रुप होता है जो उन्हें परम ब्रह्म के रूप में देखता है। जैसे हम शैव पंथ को देखें तो उसमें शिव जी को परब्रह्म माना जाता है, वैष्णव पंथ में विष्णु जी को परब्रह्म माना जाता है, वैसे ही शाक्त पंथ में माँ दुर्गा को परब्रह्म के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह वैष्णव पंथ में एक ऐसा भी पंथ हुआ जो माता लक्ष्मी को आदि शक्ति मानता था। इन्हें श्री भू और दुर्गा यानी सत्य, रज और तम, इन तीनों शक्तियों की माता भी माना जाता है। जब हम माता लक्ष्मी को पराशक्ति यानी परब्रह्म मानते हैं तो वो सिर्फ धन और समृद्धि की देवी नहीं रह जाती, उनसे ज्ञान और शक्ति भी आता है। इसीलिए दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अब हम माता लक्ष्मी के पूजन के बारे में तो समझ गए, अब हम बात करते हैं कि उनके साथ गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन क्यों नहीं करते। जब हम गणेश पूजन का इतिहास देखते हैं तो वो 3rd सेंचुरी BCE तक जाता है। दक्षिण भारत के एक साहित्य संगम साहित्य, उसमें गणेश जी का वर्णन मिलता है। एक तमिल पोएट थे अवैयर, उन्होंने भी गणेश जी का आवाहन किया है। यहाँ पर कुछ विद्वान गणपति शब्द को देखकर वैदिक संहिता का भी मंत्र दिखाते हैं, लेकिन आप गणपति शब्द के असली अर्थ को देखें, जो अभी तक देखा गया है वो बृहस्पति और इंद्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऐसे और भी ग्रंथ हैं जो वैदिक वाङ्मय का ही हिस्सा है। जैसे आप कृष्ण यजुर्वेद की मैत्री संहिता या फिर तैतरी यानी आर्यानक ले लें, वहाँ भी एक ऐसे देवता की बात हुई है जिनके गुण आपको गणेश भगवान की ही तरह दिखाई देंगे। जैसे एक मंत्र में दंती ही यानी हाथी दांत वाले, या हस्तमुखाय यानी हाथी के मुख वाले, और वक्रतुंडाय यानी जिनका पेट बहुत बड़ा है, ऐसे देवता के बारे में बात की जा रही है, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो गणेश जी के रूप की ही बात कर रहे हैं, यानी उत्तर वैदिक काल तक उनकी पूजा चालू हो चुकी थी। अब आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। जो रामायण और महाभारत महाकाव्य है, इसमें कहीं पर भी श्री गणेश का उल्लेख नहीं है। और हम एक कथा सुनते हैं जिसमें श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखा है, ऐसा बताया गया था। ये चीज़ 900 AD के बाद जोड़ी गई है। इसका क्लेम M. विंस्टन करते हैं, जिनकी किताबें भू जैसी संस्थाओं में पढ़ाई जाती है। एक हैरान करने वाली बात हम आपको ये भी बताते हैं कि आज हम गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं, लेकिन पुराणों में उन्हें विघ्नकर्ता के रूप में भी बताया गया है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ग्रंथों के आधार पर तो श्री गणेश जी की बात कर ली, अब आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों के हिसाब से उन्हें देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चंद्रकेतुगढ़ में 1st सेंचुरी की छोटी छोटी गणेश जी की मूर्तियाँ मिलती हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटी मूर्तियाँ हैं, इस कारण इन्हें कई लोग खिलौना भी बोल सकते हैं। लेकिन मथुरा में 2nd सेंचुरी में बड़ी और अच्छी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। आप इन मूर्तियों में देख सकते हैं कि उनके हाथ में लड्डू है जिसे वो अपनी सूंड से खा रहे हैं। फिर जैसे जैसे गणेश पूजन की लोकप्रियता बढ़ती गई तो आप देखेंगे कि 6th और 7th सेंचुरी में
महायान बौद्ध धर्म में भी श्री गणेश भगवान को दिखाया गया है। यहाँ पर नृत्य करते हुए गणेश भगवान की आकृति दिखाई देती है, जिन्हें नृत्य गणपति भी कहते हैं। फिर 10th सेंचुरी के आते आते एक गणेश पुराण की भी रचना होती है, जो पूर्ण रूप से गणेश भगवान को समर्पित था। जैसे जैसे महायान बौद्ध धर्म तिब्बत के रास्ते चीन और जापान गया, तो वहाँ पर भी आप गणेश भगवान के अलग अलग आकृति को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गणेश पूजन हो या लक्ष्मी पूजन हो, इसके ग्रंथिक उदाहरण और इतिहास भी मौजूद है, जो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से सनातन, फिर बौद्ध और जैन धर्म के माध्यम से पूरे भारत में विख्यात हुई। और ये जो एक साथ चलने वाली प्रथाएं हैं, वो आगे चलकर दीपावली पूजन के रूप में हमें दिखाई देती है। हमने इस पर रिसर्च की कि दीपावली वाले दिन सीता राम की पूजा या विष्णु या लक्ष्मी की पूजा साथ में क्यों नहीं होती, श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में क्यों होती है। तो आइए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ में पूजन का कोई ग्रंथीय प्रमाण हमें नहीं मिलता, ना ही पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, लेकिन कुछ दंत कथाएं हैं जो बहुत ही प्रचलित है, जिसके आधार पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में की जाती है। एक बार की बात है, जब लक्ष्मी जी को खुद पर बहुत अभिमान हो गया था, तो विष्णु जी ने उन्हें कहा कि एक स्त्री तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो माँ नहीं बन जाती, यानी जब तक वो ममता का भाव अपना नहीं लेती। और यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है और माता पार्वती के पास जाती है। उनके पास जाने के बाद वो कहती हैं कि आपके तो 2 पुत्र हैं, एक पुत्र आप मुझे दे दीजिए, जिसे मैं पाल पोस कर बड़ा करूँगी, जिससे मेरे अंदर मातृत्व का भाव आएगा। तब माता पार्वती गणेश जी को उन्हें सौंपती है, इसीलिए गणेश जी माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भी कहलाते हैं। दोस्तों, ये दंतकथा बहुत ही प्रचलित है, लेकिन इसके हमें कोई पौराणिक साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन अगर आप इस कहानी को देखें तो इसका सिंबोलिज्म बहुत ही अद्भुत है। हम लक्ष्मी जी को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो लक्ष्य तक लेके जाती है, और वो लक्ष्य तक कब ले जाती है, जब हम ध्यान से, निरीक्षण से, सावधानी से हमारे टारगेट की ओर जाते हैं, उस पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्मी जो शक्ति है हमें उस लक्ष्य तक ले जाती है, लेकिन हो सकता है उस लक्ष्य तक जाने के लिए हमें कुछ बाधाओं को पार करना पड़े, तो गणेश जी उन बाधाओं को हटाते हैं। तो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और लक्ष्मी जी लक्ष्य तक पहुंचाने वाली शक्ति। अब बात करते हैं कि विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा क्यों नहीं होती। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि विष्णु जी इस समय शयन अवस्था में होते हैं, वो आने वाले समय में इस शयन अवस्था से बाहर आएंगे, इसीलिए गणेश जी की पूजा ही लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। अब धीरे धीरे सरस्वती जी को भी इस पूजा में जोड़ा जाने लगा है। कहीं जगह पर तो कुबेर जी को भी इस पूजा में जोड़ा जाता है। इस वीडियो को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और भी कोई वीडियो देखना है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हम इसी तरह के और भी वीडियो बना सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप तक सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।